परावर्तन नो। चलिए आप लोग को जो है कल बताए थे कि किरणपुंज किसे कहते हैं। किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। किरणपुंज को 3 भागों में बांटा गया है, अपसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज उसे कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। अभिसारी किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है कहते हैं। समांतर किरणपुंज में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। उसके बाद आप लोग बताए थे कि माध्यम के आधार पर पदार्थ को जो है 3 भागों में बांटा गया है, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। पारदर्शी पदार्थ उसे कहते हैं जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे हवा बताए थे, कांच, पानी इत्यादि। अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे प्रकाश पार कर नहीं पाता है, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी। पारभासी बताए थे कि वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश अंशतः पार करे, यानी एक छोटे से छिद्र से पार करे, यानी थोड़ा थोड़ा पार करे, उसे ही क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे कुहासा हो जाएगा, घिसा हुआ शीशा हो जाएगा, चमड़ा हो जाएगा यानी चर्म हो जाएगा, रक्त हो जाएगा, दूध हो जाएगा इत्यादि। उसके बाद इतना ही आप लोग को बताया था। अब हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश आप लोग को बता दिए हैं। परावर्तन, परावर्तन का मतलब होता है कि लौटना। याद रखिएगा क्या होता है, लौटना। देखिए जैसे आप लोगों को हम बोलेंगे कि मान लीजिए हम यहाँ है तो अभी जा रहे हैं, मान लीजिए करनायपुर चले गए, शाहपुर चले गए, आरा चले गए और आगे चले गए, मान लीजिए दिल्ली चले गए। तो जब हम घर से निकले तो कुछ दूरिया तक तो आप लोगों को दिखाई देंगे, लेकिन आस्ते आस्ते जस दूरिया जाएंगे वैसे वैसे हम दिखाई नहीं देंगे। कब दिखाई देंगे, जब उधर से आएंगे तब नु, यानी मतलब ये हुआ कि हम लौट कर आए तब दिखाई दिया। वैसे ही क्या होता है, प्रकाश। प्रकाश तो मतलब सूर्य से आता है, चाहे कहीं से प्रकाश आता है, लेकिन जब वो लौट के नहीं आएगा तो कोई चीज़ दिखाई नहीं देगा। तो याद रखिएगा, तो कोई वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, साथ में आँख की भी आवश्यकता है, और उसके साथ साथ परावर्तन का भी जरूरी है। जब तक जो है प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तब तक कोई वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। बस समझ में रहे नू। यानी हमें वस्तु तभी कोई दिखाई देगी जब प्रकाश का परावर्तन होगा तब। जैसे मान लीजिए आप लोग बोर्ड देख रहे हैं नू, तो कब दिखाई देगा, जब प्रकाश का परावर्तन होगा तब। अब रियल में कैसे दिखाई देगा वास्तव में, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि स्केच है, चाहे हम है, चाहे बहुत सारा वस्तु है, कैसे दिखाई देगा कि प्रकाश कहीं से आता है, उस वस्तु पर पड़ेगा, पड़ने के बाद क्या होता है कि उस वस्तु से प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन, और हमारे आँखों तक आएगा, और आने के बाद उस वस्तु का प्रतिबिंब यानी फोटो हमारे आँख में बनेगा। उसके बाद वह जो है वस्तु हमें दिखाई देती है, नहीं तो वैसे नहीं दिखाई देगा। अब आप लोग से यहीं पर प्रश्न हो जाएगा, हवा दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। हवा को हम लोग क्या करते हैं, महसूस। हवा क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उसमें से प्रकाश का परावर्तन हो ही नहीं पाता है। पूरा का पूरा क्या होता है, पार हो जाता है नू। जैसे आप लोग से अभी पूछेंगे, जैसे मान लीजिए कि शीशा है, एकदम नया नया शीशा है, और उसको ज़मीन पर ऐसे फेंक देंगे। एक जो है पुराना शीशा है ख़राब, उसको फेंकेंगे और कुछ दूर से बोलेंगे कि देखिए तो जो है कौन सबसे पहले दिखाई दे रहा है। तो जो ख़राब जो शीशा होगा नू, वह जो है थोड़ा दिखाई दे देगा, और जो नया वाला होगा नू नहीं दिखाई देगा, वह ज़मीन में मिल जाएगा एकदम। उजला चमकील एक फेंक देंगे और एक काला चमकील, तो कौन सबसे ज़्यादा दिखाई देगा, काला वाला। इसका कारण क्या है कि काला वाला जो होता है उसमें से प्रकाश का जो परावर्तन होता है, लेकिन नहीं, काला वाला में ज़्यादा होता है और उजला वाला में क्या होता है, कम होता है, पार कर जाता है। इसीलिए मतलब कि उजला वाला थोड़ा कम दिखाई देता है या काला वाला ज़्यादा। यानी जहाँ से प्रकाश का परावर्तन ज़्यादा होगा वह वस्तु उतना ही अधिक दिखाई देगी। अगर मान लीजिए कि हम हैं यहाँ, इतना जो है मोटा शरीर लिए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का जो है परावर्तन यानी हमारे में से प्रकाश लौट कर नहीं जाएगा, तो समझिए कि हम दिखाई नहीं देंगे। अब मान लीजिए पूरा प्रकाश आया, पूरा का पूरा पार कर गया हमारे इधर से, तो हम दिखाई नहीं देंगे। तो समझिए जो भूत प्रेत होते हैं नू,
उनमें से प्रकाश उनसे प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। दिखाई देता है का? बहुत सारे लोग कहते हैं भूत प्रेत दिखाई भी देता है, दिखाई देता होगा। वो लोग शंकर जी के जैसा तीसरा नेत्र रखे होंगे, देख लेते हैं। तो समझिए कि जिस वस्तु में से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा वो दिखाई नहीं देगा, ये याद रख रहा है। अब समझिए, रात का समय है, मान लीजिए कि खेत में जो है भैंसें पड़ी हुई, चाहे भैंसा पड़ गया, चाहे गाय पड़ गई, और जब हम लोग टॉर्च जब बारते हैं तो क्या होता है कि जितना जो है भाग पड़ता है उस भैंस पे चाहे गाय पे, उतना ही मतलब कि भाग हमें दिखाई देता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उतना ही भाग हमें परावर्तन होके आ रहा है, तो उतना ही चीज़ दिखाई दे रहा है। पूरा का पूरा टॉर्च मत उस पर जाएगा तो पूरा का पूरा जो है परावर्तन करके आएगा, तो पूरा जो अधिक चीज़ दिखाई देता है। आप लोग समझ गए ना कि अगर कोई भी जो है वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब उस वस्तु से प्रकाश का परावर्तन होता है, तभी जो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। हवा, आप लोग पूछेंगे कि हवा क्यों नहीं दिखाई देता है, तो सिंपल इसका जवाब होना चाहिए कि क्योंकि हवा में से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। हम भी नहीं दिखाई देंगे यदि मेरे में से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तो। और देखिए, प्रकाश का परावर्तन के लिए सबसे अच्छा एक दर्पण है, समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या करता है कि पूरा के पूरा जो है प्रकाश का परावर्तन कर देता है, थोड़ा सा भी मतलब कि यदि नहीं करता है। चिकना सतह से भी प्रकाश का परावर्तन होता है, पानी से भी प्रकाश का परावर्तन होता है, लेकिन कम होता है। देखिएगा, पानी चमकता है कि नहीं चमकता है? चमकता है नो। गंगा किनारे चले जाइएगा तो देखिएगा सूर्य का प्रकाश मतलब कि चमकता है। यानी पानी से भी प्रकाश का परावर्तन होता है, और कांच से भी होता है। चमकील जो होती है उससे भी प्रकाश का परावर्तन होता है। यानी जहाँ कोई चीज़ चमक रहा है नू, तो समझिए कि उससे क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन। अब मान लीजिए जो और एक बात है, प्रकाश का जो है परावर्तन एक जगह से नहीं होता है, ब्लैक होल में से। ब्लैक होल यानी काला छिद्र, वहाँ से जो प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। वहाँ प्रकाश पहुँचबे नहीं करेगा तो प्रकाश का परावर्तन कहाँ से हो जाएगा? बस समझ में रहा नू। तब जो है प्रकाश का परावर्तन आखिर किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश को लौटने की घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। आप लोग से पूछेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो बोलिएगा किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर लौटने की घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन का जो है दो नियम होता है, इसको थोड़ा हम लोग चित्र के द्वारा समझेंगे। ये देखिए, ये एक प्रकार का क्या है जी, समतल दर्पण मान लेते हैं इसको, हैं? समतल दर्पण। समतल दर्पण आगे बताएंगे। जो ऐसे ऐसे चिन्ह खींचे हैं नू, इस तरफ से हम क्या कर दिए हैं, कलई कर दिए हैं, इसको इन्हें रंग दिए हैं। यहाँ मान लीजिए क्या है, सूर्य है। सूर्य से प्रकाश यहाँ आया और इस दर्पण पर टकराया, टकराने के बाद यहाँ से इधर चला गया। यहाँ से एक हम लोग क्या करते हैं, अभिलंब। देखिए, ये जो आ रही है इसे आपतत किरण कहते हैं, और जो टकरा कर चली गई इसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। ये जो है अभिलंब है। यानी किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण, और सतह से टकरा कर चली गई उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। ये दोनों के जो बीच है एक हम ऐसे खींचे हैं, इसे क्या कहते हैं, अभिलंब। थोड़ा इसका हम नाम दे देते हैं, इसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। यहाँ जो देखो ये क्या है, आपतन बिंदु। ये क्या है, समतल दर्पण। समतल दर्पण। ये अभिलंब है, अभिलंब। सुनिए, ये आपतित किरण, ये अभिलंब है। इन दोनों के बीच क्या बन रहा है, कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे हम आई से सूचित करते हैं, इसे क्या कहते हैं, आपतन कोण।
आपतन आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनेगा जिसे हम आर से सूचित करते हैं, इसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण इसे कहते हैं। देखिए अभिलंब क्या करता है कि इसका जो हिस्सा बांटता है कि आपतन कोण का कितना हिस्सा है, परावर्तन कोण का कितना हिस्सा है। देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो। पहला क्या होता है? आपतित किरण, ये परावर्तित किरण तथा ये अभिलंब है नु, ये तीनों एक ही क्या होते हैं? तल में होते हैं चाहे समतल पर होता है। तो लिख देते हैं कि आपतित किरण परावर्तित परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा क्या होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होते हैं। सदैव का मतलब हमेशा, अर्थात कोण आई बराबर कोण, इसका मतलब हुआ कि जितना आपतन कोण होगा उतना ही क्या होगा? परावर्तन कोण। थोड़ा समझिए, जैसे आप लोगों से कहेंगे कि आपतन कोण का मान मान लीजिए कि यहाँ 40 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 40 डिग्री होगा। यानी जितना आपतन कोण होगा उतना ही क्या होगा? परावर्तन कोण। जैसे देखिए यहाँ, जैसे कहेंगे ये जो है प्रकाश का परावर्तन का जो है चित्र है, नहीं ये जो है सुटेबल नहीं कर रहा है, ये मतलब ठीक ठाक नहीं है। यानी क्या होगा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब, ये तीनों मतलब क्या है? अलग अलग, एक ही बिंदु पर नहीं है। चाहे एक ही मतलब कि तल पर तो है लेकिन एक ही बिंदु पर है नहीं, ये अलग अलग है। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों क्या होना चाहिए? एक ही तल में चाहे एक ही बिंदु पर होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही क्या होगा? परावर्तन कोण का मान। तो यहाँ बताइएगा, तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये क्या हो गया? अभिलंब। ये आपतन कोण आई, ये परावर्तन कोण आर। मान लीजिए कि यहाँ जो है 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो आप लोगों से हम पूछेंगे 30 डिग्री कोण बन रहा है, तो थोड़ा बताइए तो आपतन कोण का मान कितना होगा? 60 डिग्री नो। बहुत सारे लोग घबरा गए होंगे। देखिए थोड़ा, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये क्या है? अभिलंब। थोड़ा समझ लीजिएगा। ये अभिलंब का मतलब यहाँ क्या 90 डिग्री कोण बना है नो, इतना जो होगा 90 डिग्री कोण बना है। जब ये मान लीजिए कि 30 डिग्री हो गया, तो ये क्या है? आपतन कोण है नो, तो यहाँ से यहाँ मतलब कि 90 डिग्री का, तो ये 30, तो ये कितना हो जाएगा? 60 न होगा। तो ये आपतन कोण का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और यहीं पर पूछ देगा तो और परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 60 डिग्री नो। बहुत अच्छा, परावर्तन कोण का भी मान क्या होगा? क्यों? क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। और देखिए मान लीजिए कि यहाँ थोड़ा बताइएगा, ये मान लीजिए हो गया, ये मान लीजिए समतल दर्पण हो गया, ये हो गया। यहाँ मान लीजिए कि 25 डिग्री है, कोई नहीं बताएगा, जिनसे पूछेंगे वही बताएगा। चलिए ये मान लीजिए कि परावर्तन कोण नो जी, ये आपतन कोण, तो हम आप लोगों से पूछेंगे कि आपतन कोण का मान
चलिए कोण आई, जिनसे पूछेंगे वही लोग बताएंगे। सोनू होगा जी, बहुत अच्छा, देखो ये समझ गई है। वंदना ना समझ में लिखा। चलिए ठीक है, सुनिए जी, ये तो नहीं खबर तो पूछ भी सकते हैं। देखो ये क्या है, ये आई हो गई, ये आर। तो जब हम बोल दिए सुनो ये क्या है 25 डिग्री नू, तो ये एगो चीन बटुए, ऐसे मान लीजिए कि ये ऐसे है, ऐसे ऐसे बटुए, तो हेने के चीन मतलब कतनो चीन खींचो, ऐसे खींचो, कईयो को चीन खींचे कोई दिक्कत नहीं है। जब ऐसे खींचा गई नू तो समझिए कि कितना डिग्री का कोण बन रहा है, इधर 90 डिग्री के इधर भी, और 90 डिग्री का इधर भी 90 डिग्री का बन रहा है। अच्छा तो लोग पढ़ लो बोलो कि एक रेखा है उस पर कोई लेखा लंबवत है नू, तो दोनों का अगर बीच में तो कोई कोण बनता है तो 180 डिग्री, और दोनों और घुमा दो जाओ तो 360 डिग्री का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो वही मतलब कि इधर अगर 90 बन रहा है, इधर 90 पूरा बनेगा, तो 90 में से चुपचाप हम कितना घटा देंगे 25, तो कितना हो गया जी 65, यानी परावर्तन कोण के मान 65 बटुए। तो हम जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं बराबर, इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा 65 डिग्री हो जाएगा। तो प्रकाश का जो है परावर्तन आप लोग को समझ में आ गया। देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा बिहार बोर्ड में, जैसे पूछ देगा नू कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे, जब नियम का कहेगा नियमों को लिखे, तो यही दोनों में लिख देना है। जब पूछेगा प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, तो आप लोग बोलिएगा किसी वस्तु से प्रकाश टकरा कर लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। चाहे ऐसे पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन का नामांकित चित्र बनाए, तो नामांकित चित्र कहे नू तो है सिर्फ बना दीजिएगा तो 2 नंबर मिल जाएगा। नामांकित चित्र बनाए, नामांकित का मतलब क्या है, नाम के साथ चित्र। अच्छा ऐसा कहता है कि प्रकाश के परावर्तन का सचित्र वर्णन करे। सचित्र मतलब कि स मतलब साथ है, चित्र यानी चित्र का साथ उसका वर्णन करिए, यानी पूरा जो प्रकाश का परावर्तन लिख देंगे, इसके बाद क्या लिख देंगे ई लिख देंगे, इसके बाद ये दोनों नियम। ये प्रकाश का परावर्तन है, ये कई बार जो है पूछा है। ए बालक देखिए थोड़ा ध्यान से, ये हम 2 चीज नीचे हैं, ये मान लीजिए कोई दर्पण होगा, अभी नहीं जानिए, मान लीजिए कोई दर्पण है, यहाँ से प्रकाश गया टकराया और यहाँ से मतलब गुजर गया, ये एक प्रकाश किरण गया, या इन दोनों जो है किरण कहाँ कट रही है, यहाँ कट रही है नू, तो जहाँ कट रहा है समझिए वही क्या बन रहा है प्रतिबिंब बन रहा है। अब कैसा प्रतिबिंब बन रहा है आप लोग आगे थोड़ा जानिएगा। तो प्रतिबिंब देखिए किसे कहते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब को जो है 2 भागों में बांटा गया है, एक आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, दूसरा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए एक होता है आभासी या काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब, दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, दूसरा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। थोड़ा भी अंतर नहीं है। देखिए प्रतिबिंब का हम परिभाषा बोलते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। अब मान लीजिए कि आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा बोलना होगा तो ऐसे बोलिएगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब न। वास्तविक प्रतिबिंब को जो है पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। देखिए
आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा? सीधा बनेगा। वास्तविक हमेशा क्या बनता है? उल्टा नु। याद रखिएगा कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है? उल्टा। कि आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर बताइए। जब पूछेंगे तो मुँह ऐसे मत करिए हलो। आभासी वास्तविक, आभासी प्रतिबिंब, सर याद किए थे, भोर पड़ गया है। ये कैसा याद किया है कि भोरे पड़ गया है? ऐसे में देह में पहले देह को खुलाएगा इधर उधर, ऐसा करेगा, उसके बाद 5 खल का मुंह बनाएगा और दूसरा का, हाँ, दूसरा का मुंह ताकेगा। आज जब बताया जा रहा है तो सुनिए। आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब अंतर सुनिए। हम क्या बोले कि प्रतिबिंब जो है, फिर से इसको बताते सुनिए। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उससे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब के 2 भाग होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यह वस्तु का अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर। यह आभासी कटानों से बना होता है, यह वास्तविक कटानों से बना होता है। यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है, यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इतना तक जो है कल आप लोग याद कर लीजिएगा।